वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नदीम। आज हम बात करेंगे सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन के बारे में। मैं ये टॉपिक आप तक अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूँगा, जिसका फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन। तो प्रोफेशन समझने से पहले दो वर्ड आपने जरूर सुने होंगे, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। इन दो वर्ड्स को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन को। ठीक है, तो सोशल वर्क ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशन रेफर्स टू द रेगुलर एक्टिविटी परफॉर्म बाय ए पर्सन टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर। मीन्स टू से एक रेगुलर एक्टिविटी किसी भी पर्सन के द्वारा की जाने वाली, ताकि वो उससे अपना ब्रेड और बटर यानी कि अपनी जो रोजी रोटी है उसको चला सके, उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं। इसमें हमारे वेजिटेबल सेलर हो सकते हैं, फ्रूट सेलर हो सकते हैं, स्वीपर हो सकते हैं जो साफ़ सफाई करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे गार्ड हो सकते हैं, गार्ड जो होम गार्ड वगैरह बोलते हैं जिनको हम गार्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये सब जो है हमारे ऑक्यूपेशन के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन इज़ एन ऑक्यूपेशन और वोकेशन विच रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन द स्पेसिफिक फील्ड। प्रोफेशन के लिए हाई डिग्री ऑफ नॉलेज चाहिए, जिसके लिए आपको जो कॉमन आदमी, जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल कोई भी सेल कर सकता है, फ्रूट कोई भी सेल कर सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें कॉमन सी चीज़ें जिन्हें कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज या हाई डिग्री ऑफ नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर के लिए हाई डिग्री ऑफ नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। स्पेसिफिक फील्ड होती है हर डॉक्टर की। कोई डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट होता है जो मतलब दिल के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें लॉयर्स की, तो लॉयर भी इसी तरीके से होते हैं जो हाई डिग्री ऑफ नॉलेज होती है उनके लॉ की, और इन स्पेसिफिक फील्ड यानी कि लॉ की उनकी अच्छी नॉलेज होती है, जिसको वो यूज़ करते हुए अपने जो है अर्निंग करते हैं, जो उसको वो एक प्रोफेशन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ आप ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझ गए होंगे। किसी किसी प्रोफेशन में ये ओवरलैपिंग करता है, इसलिए जो वर्ड ये पिक्चर है आप इसको देखकर समझ सकते हैं। अगर हम बात करें सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन की, तो पहले हम प्रोफेशन की मीनिंग ही समझ लेते हैं, प्रोफेशन कहते किसको हैं। तो प्रोफेशन जो है एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, प्रॉफिटेरी, जिसका मतलब होता है लिवलीहुड या ऑक्यूपेशन। इस तरीके की चीज़ें जो है आदमी लिवलीहुड के लिए ऑक्यूपेशन करता है, या फिर ऑर्गेनाइज्ड एक ऑक्यूपेशन हो जिसके लिए स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, आपको फॉर्मल नॉलेज चाहिए, ताकि आप जो हैं अपने आप को उसमें ढाल सकें उस ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको यूज़ करते हुए आप जो है अपना बटर एंड ब्रेड को अर्न कर सकें। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रोफेशन टर्म हैज़ बीन यूज फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ अर्निंग लिवलीहुड, जो मतलब कि ये कुछ ही सर्टेन फॉर्म ऑफ अर्निंग है लिवलीहुड के लिए जो उनको प्रोफेशन हम अडॉप्ट करते हैं। कुछ प्रोफेशन ऐसे प्रोफेशन कह सकते हैं या वर्क ऐसे होते हैं जिनको एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती एज ए प्रोफेशन, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, जिसको वेश्यावृत्ति या फिर देह व्यापार भी बोलते हैं, और दूसरा है बेगिंग यानी भीख मांगना। ये जो है प्रोफेशन नहीं समझा जाता फॉर लार्जर सोसाइटी, बट ये भी जो है अपनी लिवलीहुड के लिए ये भी काम किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशन की, कि कैरेक्टरिस्टिक्स और या एट्रीब्यूशन क्या होते हैं किसी प्रोफेशन के, तो अकॉर्डिंग टू ग्रीनवुड तो सिस्टमैटिक प्रिंसिपल होने चाहिए। जैसे हम जानते हैं सोशल वर्क में सोशल वर्क के 7 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात करें केस वर्क, उसके भी अलग प्रिंसिपल हैं, ग्रुप वर्क उसके प्रिंसिपल हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रिंसिपल हैं, सभी के प्रिंसिपल हैं जिसके जो वो कोर होता है और उसी के आस पास चीज़ें सराउंड करती हैं। अगर हम बात करें प्रोफेशनल स्कॉलरशिप, जैसे कि हमारे पास स्कॉलर्स होने चाहिए जिसके पास डीप नॉलेज हो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशन की। ठीक है, जो हमारे कॉलेज के लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, ये सब होने चाहिए उसके अंदर। प्रोफेशन उसको बोला गया है जिसके अंदर ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर हम थर्ड बात करें कम्युनिटी एक्सेप्टेंस, यानी कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट की जाए वो एज ए प्रोफेशन। जैसे मैंने अपने लास्ट स्लाइड में बताया कि बेगिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट्स वाई दीज आर नॉट द प्रोफेशन। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोफेशनल एथिक्स की, तो प्रोफेशनल एथिक्स डील्स द रूल्स ऑफ बिहेवियर पैटर्न टू बी फॉलोड बाय मेंबर ऑफ द प्रोफेशनल कंपल्सरीली। मीन्स टू से ये जो प्रोफेशन है, ये जो उसके पास एथिक्स हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कोड ऑफ एथिक्स फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिशनर की, तो जिसमें कि सर्विस यानी सर्विस प्रायोरिटी रहती है कि सर्विस करनी है पीपल की, जो नीडी पीपल है उसकी सर्विस की जाए। अगर नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो उसमें सोशल जस्टिस, ठीक, सोशल जस्टिस हो गया, या फिर डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन, यानी कि इंडिविजुअल की, एवरी इंडिविजुअल की हमें डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन की हमें रेस्पेक्ट करना, ये सोशल वर्क के एथिक्स ऑफ फॉर सोशल वर्क हैं।
अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप की, जो इंपॉर्टेंस है सोशल फंक्शनिंग, अगर कोई भी इंपॉर्टेंस, अगर कोई भी एक इंडिविजुअल है वो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पा रहा है, या फिर उसको अच्छे से नहीं सोशल फंक्शनिंग हो पा रही है उस इंडिविजुअल की सोसाइटी के अंदर, तो उसके लिए कंसर्न होकर उसको एक रेमेडी देना। ठीक है, हम बात करें इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी मतलब कि ये एथिक्स हैं फॉर सोशल वर्क के लिए। इंटीग्रिटी मतलब कह सकते हैं जोड़ना, एक दूसरे की तरफ जोड़ना, या रिसोर्सेज के साथ जोड़ना हो, चाहे वो दो कम्युनिटी को जोड़ना हो, चाहे सोशल हार्मनी पैदा करनी हो, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, ये सब होने चाहिए एथिक्स फॉर सोशल वर्क। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि फ्रीडलैंडर ने क्या कहा था कि प्रोफेशन किसको माना जाएगा, तो फ्रीडलैंडर के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपीरियंस टीचर। एक्सपीरियंस टीचर के अंदर सुपरविजन होना चाहिए, वो एक प्रोफेशन कहलाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन ऑफ द प्रोफेशन, यानी कि उस जो जिसको हम प्रोफेशन कर रहे हैं उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, तो उसके लिए आप देखते हैं काफ़ी कॉलेजेस हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं, काफ़ी लोग जो है इंजीनियरिंग कर कर अपने निकलते हैं, उसके लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। अगर हम बात करें इसकी recognition of professional education by universities including the same as a part of universities educational and academic program। जो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो है उस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया जाए, उसको पढ़ाया जाए, उसको जो है लोगों को जो टीच किया जाए, और अदर जो प्रोग्राम्स चलते हैं वो भी सभी इंक्लूडेड हों। अगर हम देखें जो ये क्या सोशल वर्क में सभी चीज़ें मिलती हैं, तो हाँ ऑफ कोर्स मिलती हैं, क्योंकि सोशल वर्क जो है ट्रेनिंग करता है। जैसे हम जानते हैं सोशल वर्क में फील्ड वर्क ज़रूरी होता है। हम अगर रेगुलर की बात करें तो उसमें आपकी 4 डेज़ क्लासेस होती हैं और आपके 2 डेज़ आपको जाना होता है फील्ड वर्क के लिए। ठीक है, अगर हम ओपन डिस्टेंस की बात करें तो उसमें 45 डेज़ के लिए आपको जो है किसी भी एनजीओ के अंदर, किसी भी संस्था के अंदर जो सोशल वर्क पर काम कर रही है, तो उस पर आपको जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन की, तो एजुकेशन भी हमारे पास है, इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमारा टिस है, DSSW है, और हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो सब इसको अडॉप्ट करती हैं एज अ प्रोफेशन। ठीक है, और हमारे अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ भी चलाई जाती हैं उससे रिलेटेड। जैसे कि हम देख सकते हैं इन पिक्स के अंदर भी, यहाँ पर ये जो सब हैं सोशल वर्कर्स हैं, ये रेन बसेरे का पिक है, और ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल चाइल्ड के ऊपर वर्क करती है। ये हम जो है फील्ड वर्क के दौरान ये हमारी फिक्स हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें जॉनसन की, जॉनसन ने क्या कहा था, स्पेशल स्किल और कैपेबिलिटीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एकेडमिक ट्रेनिंग। एक ऐसी एकेडमिक मतलब इसकी स्पेशल स्किल और कैपेबिलिटीज़ जो ट्रांसमिट हो सकती है थ्रू एकेडमिक ट्रेनिंग, जो एकेडमिक ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, वो उसको हम उसको एक प्रोफेशन मान सकते हैं, अगर कुछ ऐसा प्रोफेशन है तो। अगर हम बात करें क्लियर एंड स्पेसिफिक मेथड होने चाहिए जो सिस्टमेटिक तरीके से स्पेशल एजुकेशन में सिखाए जाते हैं, जो यूज़ कर सकते हैं नॉलेज और स्किल्स को एकेडमिक टीचिंग में भी। ठीक, जैसे कि हम सोशल वर्क में भी इन दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोफेशनल वर्कर्स बाउंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सम ऑर्गेनाइज ग्रुप। सम ऑर्गेनाइज ग्रुप में जो है बाउंड टुगेदर होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और वर्क करते हैं किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और या किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर। द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट्स द एनफोर्स स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल एथिक्स। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि प्रोफेशनल एथिक्स होती हैं, सोशल वर्कर की, सोशल वर्क की भी होती हैं, और अदर प्रोफेशन होते हैं उनकी भी होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या लॉयर हो। ठीक है, अ फीलिंग ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड अदर प्रोफेशनल कलीग विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज फिक्स्ड बाय द वर्कर फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जो हैं जॉनसन के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं सोशल किसी भी प्रोफेशन की क्या होनी चाहिए। तो इसमें हमारा सोशल वर्क जो है खरा उतरता है, मीन्स टू से हम कह सकते हैं। जैसे कि हमारी एकेडमिक एजुकेशन के हमको आपको दिखाऊँ इंस्टीट्यूशन, जैसे DSSW, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, अगर हम बात करें रिव्यू करते हैं, अगर रिव्यू इन द लाइट ऑफ द एनालिसिस ऑफ प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सिस्टमेटिक प्रिंसिपल, जैसे कि सिस्टमेटिक प्रिंसिपल, सोशल वर्क इज बेस्ड अपॉन द साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, एंड स्पेशलाइज्ड आर्ट मेजर ऑन इट्स हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द अदर सोशल साइंसेज। यानी अदर सोशल साइंसेज के पार्ट भी हम सोशल वर्क में पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, सोशोलॉजी हुआ एंड सोशल साइकोलॉजी हुआ। ये सब चीज़ जो है सोशल वर्क एक पढ़ता है, जो सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स के साथ जो है बढ़ता है और उसको सीखता है। ठीक है,
तो इसमें सोशल वर्क हमारा फिट होता है। तो स्पेशल मेथड्स एंड टेक्निक्स क्या होते हैं? सोशल वर्क हैज़ इट्स डिस्टिंक्ट मेथडोलॉजी इंक्लूडिंग इन टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, प्रोसीजर होते हैं, जैसे इंटरव्यू होता है, होम विजिट होता है, SAR होता है। ठीक है, और भी अदर टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फील्ड वर्क के दौरान। ठीक, एजुकेशनल सिस्टम इन सोशल वर्क, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें सोशल वर्क में, तो हम जैसे देखते हैं कि बैचलर लेवल पर BSW कराया जाता है, ठीक, एंड MSW कराया जाता है जो मास्टर्स लेवल पर। उसके बाद PhD और अदर भी आप फिर इसमें प्रोफेशन, आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाकर आप वर्क भी कर सकते हैं और आप एक टीचर भी बन सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी, जैसे आप ये पिक्स देख सकते हैं मद्रास यूनिवर्सिटी का, उसका निर्मला निकेतन का फोटो है, आप इनको भी देख सकते हैं। द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। ऑर्गेनाइजेशन की जो सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विसेज हैं वो फॉर्मुलेट होना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, एंड अदर characteristic which helps to confer a professional status and an occupation. Such organization also bring about stability to a profession. कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि ऐसे जो भी एजुकेशन लेने के बाद वहाँ से पास आउट होते हैं, तो उनके लिए एक वैक्यूम होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को वहाँ पर रख कर अपना वर्क कर सके। जैसे हम कह सकते हैं NGO हो सकती हैं, ठीक है, NGO वगैरह होती हैं जो सोशल वर्क को हायर करती हैं। इवन गवर्नमेंट, अब तो गवर्नमेंट जो काफ़ी जॉब भी निकालती है उसमें स्पेसिफिकली MSW या BSW आपका मांगती है, जिससे भी एक प्रोफेशनलिज्म इसकी तरफ बढ़ता है। अगर हम बात करें फाउंडेशंस जो होती हैं, जैसे मैंने बताया प्रोफेशनल फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी आपका नाम सुना होगा, ये फाउंडेशन भी है, और अदर CSR का भी कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री के अंदर है। CSR मीन्स टू से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बात करें अपने चैनल की पोलोथीजर, ये भी आपको एक एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है इस टाइम पर सोशल वर्क से रिलेटेड। ठीक, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स की अगर हम बात करें, जैसे हमने की थी अभी, रेस्पेक्ट विद द क्लाइंट्स, ठीक है, रेस्पेक्ट with respect to serving agency, respect to professional co-worker, with respect to communities, respect to the professional social work। ठीक है, ये सब जो कोड ऑफ एथिक्स की हम बात करें तो ये सब चीज़ इसमें फिट होती है। तो कम्युनिटी एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन, कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्ट करना भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सोशल वर्क में नज़र आता है। ठीक है, सोशल वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटली एक्सेप्टेड एंड रिकॉग्नाइज ओनली trained social workers are employed. However, the pace with which educational institution imparting education and training in social work is increasing, including India, in an indicator of fact that level of community recognition is increasing. Means to say, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा एनरोलमेंट स्टूडेंट्स का बढ़ रहा है, BSW को लेकर, MSW को लेकर अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसमें एजुकेशन ले रहे हैं उस फील्ड की, तो ये सब जो है हमारा कम्युनिटी का एक एक्सेप्टेंस दिखा रहा है उस प्रोफेशन की तरफ। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, तो दिस क्राइटेरिया इज ऑल्सो फुलफिल्ड बाय फॉर क्वालिफाइंग सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन। ये जो क्राइटेरिया है वो सब जो है सोशल वर्क के द्वारा क्वालिफाई किया जा रहा है एज ए प्रोफेशन। अगर देखो मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिद्दीकी इन 2001 ही सेड the public still associate it with charity individuals who engage themselves voluntarily are also known as social worker। उन्होंने कहा था कि देखो सोशल वर्कर जो है अभी तक लोग ये सोचते हैं, समझते हैं, एसोसिएट करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के वॉलंटियरली वर्क करना वो सोशल वर्क कहलाता है, वो सोशल वर्कर कहलाते हैं। लेकिन ये गलत धारणा है सोशल वर्क को लेकर। ठीक है, उसके लिए अगर हम आगे बात करें तो ऑफिशियल एसोसिएशंस भी हैं सोशल वर्क की, जैसे कि ASSW, आपने सुना नाम होगा, ASSWI। ठीक, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। आपने एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, IATSW। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्कर्स। ठीक है, ये सब जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ जो है अभी नेशनल लेवल पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, या फिर ताकि हम चीज़ों को और ज़्यादा रेगुलेट कर सकें और चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज वे में एक लाइसेंसिंग की तरफ बढ़ सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे एक मेडिकल डॉक्टर के पास एक लाइसेंस होता है, लॉयर के पास एक लाइसेंस होता है, उसी तरीके से अदर कंट्री ने भी अडॉप्ट भी किया है इस तरीके से। उनका प्रोफेशनल अपना एक कैबिन होता है, अपना ऑफिस होता है और उनके पास लाइसेंस होता है। उसी तरीके से इंडिया में भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वर्क कर रही हैं ताकि जो सोशल वर्कर्स को एक एज ए लाइसेंस प्रोवाइड करा सकें सोशल वर्क करने के लिए, और जो है
उनको ऑफिस वगैरह हो रिकॉग्नाइज कर सकें एज ए प्रोफेशन, ठीक है, सोशल वर्क का एज ए प्रोफेशन रिकॉग्नाइज करा सकें, ठीक। तो हम ये हमारे पिक्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये मेरी हमारी ओरिएंटेशन विजिट की पिक थी, ये हम रेन बसेरा के अंदर गए हुए थे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।